केवल गन्ने की फसल में ही नहीं, सभी वनस्पतियों फसलों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ये 3 मुख्य पोषक तत्व होते हैं। यानी कि सभी फसलों वनस्पतियों के लिए उनकी वृद्धि, फलना, फूलना सब इन्हीं तीनों मुख्य पोषक तत्वों पर डिपेंड करता है, जिनमें से नाइट्रोजन तो हम यूरिया के रूप में अपनी फसलों को बार बार देते रहते हैं। बाकी 2 मुख्य पोषक तत्व जो बचे, फास्फोरस और पोटास, इसको हम अलग से नहीं डालते, जबकि इम्पोर्टेंस तीनों की बराबर है। तो जानेंगे आज की इस वीडियो में एक मुख्य पोषक तत्व पोटास यानी पोटेशियम के बारे में, इसका हमारी गन्ने की फसल में क्या अहम रोल है और किस प्रकार से पोटास डालकर हम अपनी गन्ने की फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं, और पोटास की कमी अगर हमारी गन्ने की फसल में हो गई है तो हम उसे कैसे पहचानेंगे और किस प्रकार से उसे दूर करेंगे, और गन्ना पेड़ी में और किस प्रकार की विशेष मिट्टी में जो पोटास डालनी होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आते हैं आज के टॉपिक पर। पोटास हमारे गन्ने की फसल में हमारे गन्ने को मजबूत बनाता है, ठोस बनाता है, वजनदार बनाता है। क्योंकि साथियों, पोटास की उपलब्धता में ही हमारी जो गन्ने की फसल है वो प्रोटीन का निर्माण करती है। जब प्रोटीन का निर्माण होता है तो हमारी जो फसल है उसकी पत्तियां चौड़ी होती हैं और तना मजबूत होता है, कोशिकाओं में वृद्धि होती है। और जब तना मजबूत होगा तो हमारी गन्ना फसल में कीटों का अटैक कम होगा, यानी कीड़ा भी कम लगेगा, और उसके साथ साथ जो हमारी फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बढ़ती है पोटास की उपलब्धता में। और जब फसल में पोटास पर्याप्त मात्रा में होगी, पोटास की कमी नहीं होगी, तो तना मजबूत होगा, जड़ें मजबूत होंगी, जिससे कि हमारी गन्ना फसल गिरेगी भी नहीं। और जब गन्ना फसल नहीं गिरती तो उसका उत्पादन अपने आप ही बढ़ जाता है, गिरने के बाद उत्पादन घट जाता है। इसके साथ साथ सभी फसलों में जो पोटास का एक इनडायरेक्ट काम होता है वो ये होता है कि जब हमारी फसलों में, खेतों में जब पोटास डाली जाती है, पोटास की उपलब्धता होती है, तभी नाइट्रोजन, फास्फोरस और जिंक, इन तीनों तत्वों की भी जो उपलब्धता है वो तभी बढ़ती है। मतलब जो हमारी फसल को ग्रहण करने के लिए ये तीनों पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जिंक, ये तीनों को जो ग्रहण करने की शक्ति है वो भी बढ़ जाती है। और ये तीनों भी जब हमारी फसल को मिलेंगे, ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे, तो निश्चित ही जो हमारी गन्ना फसल है उसका विकास होगा, चाहे कोई भी फसल है उसका विकास अच्छे से होगा, उसकी वृद्धि ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार से हमारे जो गन्ना फसल है उसमें पोटास का अहम रोल होता है। अब हम बात करते हैं जो हमारी गन्ना फसल में पोटास की कमी अगर हो गई है तो उसके लक्षण कैसे हमें देखने को मिलेंगे। और साथियों, इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी जो पेड़ी गन्ने की फसल है उसमें हमें पोटास डालनी ज़रूरी है। क्योंकि जो हमारा जो पेड़ी गन्ने की अवस्था होती है वो ये होती है कि एक फसल हम उस खेत से काट चुके हैं, जो एक फसल हमने काटी है उसने भी जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से पोटास भी लिए, सभी मुख्य पोषक तत्व लिए हैं। तो इसलिए ज़्यादातर देखा गया है कि पेड़ी गन्ने में पोटास की कमी ज़्यादातर हो जाती है। और उसके साथ साथ जो कुछ खेत जो रेतीले होते हैं, जो हल्की मिट्टी के बोल सकते हैं, भूड़ टाइप के होते हैं, जो लाल या पीले रेत के खेत होते हैं कुछ हल्के, उनमें ज़्यादातर पोटास की कमी होती है। वैसे तो एक्यूरेट हम मिट्टी चेक करा कर ही इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी जो मैंने बताया इनसे भी थोड़ा आइडिया हो जाता है। और इसके साथ साथ फसल में जो हम पहचानेंगे इसके लक्षण वो ये होते हैं, जो हमारी गन्ना फसल है उसमें जो नीचे की पत्तियां होती हैं, यानी कि जो पुरानी पत्तियां हैं, उनमें सबसे पहले इसके असर आपको देखने को मिलेंगे। उन्हीं में जो उनके सिरे हैं, पुरानी पत्तियों के जो सिरे होते हैं दोनों साइडों से, दोनों किनारों से या एक किनारे से, पहले पीले होते नज़र आते हैं और फिर सूखी सूखी सी जली हुई सी पत्तियां नज़र आती हैं दोनों किनारों से या एक से। और जो उनकी नोक होती है पत्ती की वो भी जली सी हो जाती है। उसके बाद पत्तियां मुड़ी तुड़ी सी हो जाती हैं, पौधे की ग्रोथ भी थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन जो नई पत्तियां आती हैं वो हरी भरी दिखाई देती रहेंगी आपको। और अगर हमारी गन्ना फसल में पोटास की कमी हो जाती है तो 30 से 40% तक उत्पादन भी गिर सकता है। और साथियों, मेरी राय में हमारा जो पेड़ी गन्ना होता है उसमें तो हमें ज़रूर पोटास देनी चाहिए, चाहे हम उसे स्प्रे के माध्यम से दें, चाहे जड़ों में डाल कर दें। पोटास जो हम गन्ना बोते हैं, जो गन्ने की बुआई करते हैं, जो पौधा गन्ना होता है उसमें तो काफ़ी किसान दे देते हैं। उसमें डालना वही है, एक बैग, या तो आप IPL वाली पोटास लेंगे, या वो नहीं मिलती है तो आप जो बायो पोटास आजकल बहुत मार्केट में अवेलेबल हैं, किसी भी अच्छी कंपनी की बायो पोटास आप 50 किलो ले लेंगे। 40, 45, 50 किलो तक की इसकी पैकिंग आती है। एक बैग इसका बुआई के समय डाल देंगे। ये बायो पोटास भी अच्छा काम करती है। और उसके बाद हो सके तो आप एक स्प्रे भी कर सकते हैं, जैसे कि 05234 या 0050। इस तरह से पोटास की जो उपलब्धता ज़्यादा होती है, जिनमें इस तरह के वाटर सोल्यूबल NPK आते हैं, वो 1.5 से 2 किलो पर एकड़ आप डाल सकते हैं।
वैसे स्प्रे की ज़रूरत ज़्यादातर जब पड़ती है जब हम देखते हैं कि हमारी फसल में पोटास की कमी हो गई है, तो तुरंत उस समय पे हमें करना क्या होगा, हमें जो 0050 जो एक NPK आता है वाटर सॉइल लेवल, किसी भी अच्छी कंपनी का ले लेंगे, वो 1.5 से 2 किलो पर एकड़ करीब 300 लीटर पानी में उसे घोलकर हम उसका स्प्रे कर देंगे। और 05234 भी ले सकते हैं, इसमें फास्फोरस भी होती है और पोटास भी होती है। जो 05234 आता है वो फसल की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम शुरुआती अवस्था में अपनी जो पौधा गन्ना है या पेड़ी गन्ना फुटेर की अवस्था में ही हम इनका स्प्रे कर रहे हैं, तो आप 20-20-20 जो एरीज कंपनी का आता है उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। 1.5 किलो ले लीजिए, वही काफ़ी होगा 1 एकड़ में, और इसका स्प्रे कर देंगे, पानी लगा देंगे, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और अगर हम बात करते हैं पेड़ी गन्ने की, तो पेड़ी गन्ने में जब आप खुदाई कर रहे हैं, जुताई कर रहे हैं, उस समय पे जो ये बायो पोटास है वो डाल सकते हैं खाद में मिला के, यूरिया में मिलाकर, या फिर IPL वाली पोटास भी डाल सकते हैं। उसके बाद उसकी सिंचाई कर देंगे, तब भी इसके रिजल्ट आते हैं। और पेड़ी गन्ने में जो वाटर सॉइल लेवल NPK होते हैं 05234 या 0050, इनका स्प्रे ज़रूर करना है एक बार, जो कि मात्रा वही रहेगी 1.5 से 2 किलो पर एकड़। फसल की कंडीशन देखकर ज़्यादा कमी हो गई है तो 2 किलो भी आप डाल सकते हैं, 2 किलो NPK का स्प्रे कर सकते हैं। या फिर आजकल जो बायो पोटास लिक्विड में भी आती है, कई कंपनियों की, दयाल की भी आती है, MD बायोकोल की भी आती है। आप ये 500 ml से 1 लीटर तक पर एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे कर सकते हैं अपनी गन्ना फसल में। ये बायो पोटास का स्प्रे करने से भी बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आते हैं और हमारी फसल का उत्पादन बढ़ जाता है। बस साथियों, स्प्रे करते समय चाहे आप NPK का स्प्रे कर रहे हैं चाहे बायो पोटास का, थोड़ा ध्यान ये रखना है कि उस समय पे हमारी फसल में जड़ों में नमी होना ज़रूरी है, या स्प्रे करने के तुरंत बाद हम अपनी फसल में पानी दे दें, तब भी अच्छे रिजल्ट आएंगे। इस प्रकार से साथियों, ये थी आज की जानकारी, जो कि हमारी गन्ना फसल के अच्छे उत्पादन के लिए काफ़ी ज़रूरी भी है, महत्वपूर्ण भी है। आशा करता हूँ कि आपके काम आएगी। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों।